Hello students, how are you? Fine. Okay. Then today we are going to read about uh, math. This is for standard 5 students जो NCERT बुक को फॉलो करते हैं। और आज हम पढ़ने जाएंगे पेज 2 एंड 3। पिछली बार वीडियो में मैंने पेज 2 का पढ़ाया था, पेज 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। और पेज 2 के जो लास्ट पार्ट में हमें व्हेल शार्क के वेट के बारे में दे रखा है। तो पिछली वीडियो में मैंने व्हेल शार्क का जो हाइट लिया था और उसमें कितने स्टूडेंट्स की हाइट, तुम्हारे जैसे कितने स्टूडेंट्स का हाइट एक व्हेल शार्क का लेंथ को इक्वल करेगा, वो हमने मेजरमेंट लिए थे और उसके ऊपर प्रॉब्लम किए थे। तो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द वेट ऑफ ए व्हेल शार्क। सो द वेट ऑफ ए व्हेल शार्क, द वेट ऑफ ए व्हेल शार्क is about 16,000 kilogram. Can you imagine it? 16,000 kilogram. And how do you weigh? How much do you weight, students? Maximum 35 kilogram, 40 kilogram और 45 kilogram तक तुम्हारे जैसे बच्चे अगर वेट करेंगे तो तुम जाओगे उतना ही वेट। तो इसके ऊपर लेकर एक प्रॉब्लम हमें दे रखा है कि अगर तुम्हें पूछा जाएगा तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम कैसे नाप कर सकते हो? किसी भी मेडिकल डिस्पेंसरी या किसी क्लिनिक या फिर अपने स्कूल में ही। स्कूल को तो अभी जा नहीं सकते हो, जैसे कि कोरोना का महामारी का पीरियड चल रहा है और स्कूल कॉलेज सारा कुछ बंद है, इसीलिए हम आमने सामने यहाँ वीडियो में है। वरना हम भी आपस में अभी क्लासरूम में बैठ के आराम से डिस्कस कर लेते। चलो कोई बात नहीं, जैसे भगवान की देन है, नहीं चाइना की देन है। ओके, कोई बात नहीं। द वेट ऑफ ए व्हेल शार्क इज 16,000 किलोग्राम एंड इफ I will take your weight, suppose it is 35 kilogram. So weight of a child like you is equal to 35 kilogram, I say. ओके, सो ये दोनों गिवन टर्म्स को लेकर हमारे बुक में एक प्रॉब्लम दे रखा है। अभी हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे। ओके, दे रखा है अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन? About how much more the whale shark weigh than 12 children like you put together. जब तुम्हारे जैसे 12 चिल्ड्रेन अगर इकट्ठे कर देंगे, उनका वेट लेंगे, तो उनके वेट से एक व्हेल शार्क का वेट कितना ज्यादा है। ओके, सो द क्वेश्चन इज, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, थोड़ा और समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो अबाउट हाउ मच more
does the whale shark weigh? About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? Like you put together. Okay? About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? So कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले तो हम देखेंगे कि तुम्हारा वेट कितना है. सो तुम जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, आई वे is equal to, suppose 35 kilogram, you may weight yourself and write your weight. Okay, so I weigh 35 kilogram. Twelve children together or 12 children like me together weigh. What is the process, students? Here we should have to multiply it 35 into 12. So 35 into 12. So how much it is? 12 5 is 60, 0, 6 carry over, 12 3 is 36 plus 6, 42. So 420 kilogram. This is the weight of 12 children like you. And the question is about how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together. So how much more does the whale shark weigh? देखो स्टूडेंट्स, पिछली बार वीडियो में मैंने एक बता रखा था, वहां पर क्वेश्चन आया था हाउ मेनी टाइम्स द लेंथ ऑफ द व्हेल शार्क इज मोर देन द लेंथ ऑफ यू. तुम्हारे हाइट से कितना ज्यादा और कितना टाइम ज्यादा होगा, यही था क्वेश्चन. तो वहां पर जब टाइम दे रखे थे तो हमने डिवाइड करके निकाले थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मच मोर, कितना ज्यादा है. तो उसको अगर टाइम पे एक्सप्रेस करेंगे तो हम टाइम का दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये हम माइनस करके करेंगे. सो लिखेंगे पहले वेट ऑफ ए व्हेल शार्क, वेट ऑफ ए whale shark is equal to 16,000 किलोग्राम. सो हाउ मच मोर वेट, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं यहां से, और आंसर को यहां भी लिखेंगे. तो हम क्या करेंगे, 16,000 माइनस 420 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 8, यहाँ रह गया 9 माइनस 4 5 और 15. सो 15,580 किलोग्राम मोर. तो हम लिख सकते हैं कि इतना ज्यादा होगा. अगर ये थोड़ा सा और लग रहा है या कुछ भी लग रहा है या फिर टाइम्स में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 16,000 डिवाइडेड बाय 420. सो हाउ मच इट विल बी, पहले तो हम 0 0 को काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 40.
2। तो 1600 डिवाइडेड बाई 42 कितना होगा? 1600 डिवाइडेड बाई 42। तो 42 2 जा 3 जा 4 जा 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 10 minus 6 4 5 minus 2 3 and ये 0 340। so 8 8 2 जा 16 6 1 8 4 जा 32 plus 1 33 so 8 8 2 जा 16 6 1 कैरी ओवर 8 4 जा 32 plus 1 33 so 4। तो हम ये लिख सकते हैं 38 होल 4 बाई 42 और ये अगर 2 पे दोनों को काट देंगे 2 इंटू 2 बाई 21 सो 38 होल 2 बाई 21 और अप्रोक्सीमेटली हम इसको बोल सकते हैं 38 टाइम्स। ओके 38 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे अभी आंसर में? तो हम आंसर में ये लिख सकते हैं 10 the weight of a whale shark is 15,580 kilogram more than the weight of 12 children like me put together। Okay students, thus the weight of a whale shark is 15,580 kilogram more than the weight of 12 children like me put together। और हमें ये भी आंसर निकाला है। देखो इसकी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये जो टाइम्स और आंसर कैसे लिखते हैं उसके लिए इसको बनाया है। तो तुम इतने में ही करके ये आंसर लिख सकते हो या फिर अगर इस तरीके से करना चाहते हो तो दूसरा आंसर भी लिखना पड़ेगा और देकर मैं लिख देता हूं द वेट ऑफ a whale shark, the weight of a whale shark is about, यहाँ पर about लगाना है क्योंकि हमारा 38 होल 2 बाई 21 आया है तो लेकिन हम यहाँ पर 38 टाइम्स ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। जैसे कि एस्टिमेशन, मैंने पिछले वीडियो में एस्टिमेशन ये हम एस्टिमेट कर लिए तो एस्टिमेशन के ऊपर मैंने पढ़ाया था, उसको देख लेना। राउंड ऑफ हम कर लेते हैं तो ये फ्रैक्शन को हटा के 38 कर देते हैं। द वेट ऑफ ए व्हेल शार्क इज अबाउट 38 टाइम्स मोर देन the weight of 12 children like me। 12 children like me put together। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये जो सेकंड आंसर मैंने तुम्हारे नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए दिया है। ये टाइम्स अगर पूछेगा तो ये आंसर आएगा, वरना हमारा इतना ही सही है। इसके बाद सीधा 10 लगाएंगे। तो जो कोई भी स्टूडेंट्स यानी कि मेरे स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स इसको कर रहे हो या नोट पे कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन लिखे हो, क्वेश्चन के हिसाब से खाली ये आंसर को लिखना है, लेकिन
ये अपने दिमाग में रखना है। अगर कभी टाइम्स लेकर कर लिया या क्वेश्चन आ गया तो तुम वहां पर क्या करोगे, डिवाइड करके आंसर निकालोगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, ध्यान में आ रहा है, दिख रहा है पूरा? ओके, मैंने ये दिखा दिया है, ये थोड़ा नीचे हो गया था तो इसको भी ज़रा ध्यान में रखना और ठीक से नोट बनाना अपना। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।